हेलो दोस्तों, स्टडी एग्जाम चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम अब जीके के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आरोग्य सेतु कितने दिनों में 11 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संपर्क ट्रेन से बन गया है? ऑप्शन 40। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर हर्षवर्धन ने 20 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने की? यह है अजरबैजान। मई 2020 में ब्रिक्स के निमन में से किस बैंक ने भारत को $1 बिलियन की आपातकालीन सहायता ऋण दिया? एनडीबी। एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह कोविड-19 के प्रसार को रोकने और कोरोना वायरस महामारी के कारण होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने $1 बिलियन के एक्सीलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दी? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने $1 बिलियन के एक्सेलरेटिंग इंडियाज कोविड-19 के लिए सोशल प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स प्रोग्राम को मंजूरी दी है। इसमें अप्रैल 2020 में भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र को समर्थन देने के लिए $1 बिलियन समर्थन की भी घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय मनोरंजन में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ मिलकर होम टू होम फंडरेजर कंसर्ट ऑफ आई फॉर इंडिया आयोजित किया? फेसबुक ने। फेसबुक ने भारतीय मनोरंजन में कुछ सबसे बड़े नामों के साथ मिलकर एक होम टू होम फंडरेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया आयोजित किया। इसमें गिव इंडिया 23 राज्यों में पहुंच के साथ भारत का सबसे बड़ा मंच है। यूके में कोविड-19 की अग्रिम पंक्ति के वर्क वीजा पर कार्यरत भारतीय और अन्य विदेशी स्वास्थ्य और देखभाल पेशेवरों को 1 वर्ष के एक और मुक्त वीजा विस्तार में लाभान्वित करने का निर्धारित किया है। 1 अक्टूबर से पहले समाप्त होने वाले वीजा के मिडवाइफ्स, रेडियोग्राफर, सोशल वर्कर और फार्मासिस्ट सहित इन प्रमुख श्रमिकों को स्वचालित 1 वर्ष का विस्तार प्राप्त होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2020 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। यह पहली बार है जब भारतीय पीएम ने 2014 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद एक एनएएम शिखर स्तरीय बैठक में भाग लिया है। यह पहली बार है 2014 में कार्यभार ग्रहण करने के बाद एनएएम शिखर स्तरीय बैठक में भाग लिया है। कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए अमेरिका अपनी सहायता एजेंसी यूएसएआईडी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के माध्यम से भारत को अतिरिक्त $3 मिलियन प्रदान करेगा। यूएसएआईडी ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत की सहायता के लिए $5 मिलियन प्रदान किए हैं। भारत सहित 30 देशों के साथ पीटरबर्ग जलवायु संवाद का 11वां सत्र 28 अप्रैल 2020 को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ। संवाद की मेजबानी निम्न में जर्मनी देश ने की थी। अब हम जर्मनी देश की बात करते हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, वहाँ की मुद्रा यूरो है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2020 में एडमिरल करमबीर सिंह ने किस देश की यात्रा की थी? म्यांमार। म्यांमार की राजधानी है नैपिटा, मुद्रा है बर्मिकाया। फरवरी 2020 में जर्मनी ने 17वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पवेलियन का उद्घाटन कौन करेगा? डॉक्टर एस जयशंकर। जर्मनी की राजधानी अभी बताई थी, बर्लिन थी और मुद्रा यूरो है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जर्मनी में 20 फरवरी 2020 को 17वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, 26 से 29 फरवरी 2020 तक किस देश के राष्ट्रपति का भारत दौरा करेंगे? यह म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन म्यूंट 26 से 29 फरवरी 2020 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने के लिए शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत भी करी थी। नई दिल्ली में उनकी आधिकारिक बैठकों के बाद म्यांमार के राष्ट्रपति के आगरा और बोध गया आने की संभावना भी। उनके साथ फर्स्ट लेडी डाउ चो होगी। मई 2020 में पाकिस्तान और चीन शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में डॉक्टर एस जयशंकर ने भाग लिया था। मुंबई 2020 में किस देश के राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वह भारत को वेंटिलेटर दान करेगा? संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान करेगा। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। उन्होंने कहा एक कोविड-19 वैक्सीन संभवतः 2020 के अंत तक उपलब्ध होगी। मई 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रमंडल स्वास्थ्य मंत्रियों की 32वीं बैठक में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था।
कोविड-19 की चुनौती से लड़ने के लिए समेकित वैश्विक कार्रवाई का आग्रह करने वाला भारत पहला देश बना था। किसने मई 2020 में दूसरी G20 आभासी व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया था? पीयूष गोयल ने। उन्होंने G20 देशों को सीमाओं के पार नैदानिक और सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करने के लिए सहमत होने के लिए कहा था। विश्व बैंक ने भारत को अपना पहला आधुनिक जलमार्ग विकसित करने में $375 मिलियन की राशि की मंजूरी दी थी। मई 2020 में किस देश को WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया था? भारत, बोत्सवाना और कोलंबिया तीनों देशों के लिए इस बोर्ड के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया था। किसान मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने 123 राष्ट्रों को एकजुटता की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकताएं दवाई दी। मई 2020 में भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार को बढ़ाने के लिए कोल के कितने नई बंदरगाहों का संचालन किया? 5 बंदरगाहों का संचालित किया था। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या 8 से बढ़ाकर 10 की जा रही है। भारत और बांग्लादेश ने दोनों देशों के बीच संपर्क और व्यापार बढ़ाने के लिए कोल के 5 नए बंदरगाहों और 2 और प्रोटोकॉल मार्गों का संचालन की घोषणा की। खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित किस देश के खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की योजना बना रहे हैं? यूएसए, मॉरिशस और यूएई तीनों देशों के। यह कदम मोदी के संबोधन के दौरान उनके द्वारा घोषित स्थानीय से वैश्विक आह्वान का हिस्सा है। HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा? ईरान। HIL लिमिटेड टिड्डी नियंत्रण के ईरान को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करेगा। ईरान की राजधानी तेहरान, मुद्रा है ईरानी रियाल। समुद्री प्लास्टिक कूड़े की समस्या के निपटने के लिए भारत ने किस देश के साथ महासागर वार्ता शुरू की थी? यह नॉर्वे के साथ की थी। भारत ने समुद्री प्लास्टिक कूड़े के समाधान के लिए नॉर्वे के साथ महासागर वार्ता शुरू की थी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, मुद्रा नॉर्वेजियन क्रोन है। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2020 में केंद्रीय संग्रहालय में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संयुक्त रूप से जोना वास्कोनोलोस के कलाकारी की स्थापना की। चाचाई का उद्घाटन किसके साथ किया था? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन थी, मुद्रा यूरो है। राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने चेन्नई में केंद्रीय हिंद महासागर नेतृत्व कार्यशाला को संचालित किया था।